हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज आप लोगों को जैसा पता है कि भारत बंद का ऐलान किया गया है किसानों के द्वारा। तो इसमें अपडेट क्या है? पंजाब में बस सेवाएं रुक गई हैं, दुकानें बंद हैं, शिक्षा संस्थानें खुले हुए हैं, लेकिन वहां पर क्या है, स्टूडेंट शिक्षा संस्थान में नहीं पहुंच पा रहे, तो उसको वो चिंता का विषय है। तो सारी अपडेट इसमें बताएंगे। जो किसान यूनियन है उन्होंने सभी समान विचारधारा वाले जितने भी किसान संगठन है उन्होंने भारत बंद का क्या किया है, ऐलान किया है, अनुरोध किया है एक साथ सभी को आने के लिए। तो उससे पहले एक इम्पोर्टेंट अपडेट, ये हमारा टेलीग्राम लिंक का स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। तो भारत बंद का जो ऐलान किया है वो किसने किया है? संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा और कुछ संगठनों द्वारा जो एक ही समान विचारधारा रखते हैं, उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया है केंद्र सरकार के सामने अपनी मांगों को मनवाने के लिए। 16 फरवरी यानी आज के दिन देशव्यापी हड़ताल की गई है, ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा जो भी है उन्होंने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों को भी साथ में बुलाया है, हालांकि ट्रेड यूनियनों ने अभी इसका पूरी तरह से समर्थन नहीं किया है। तो इसमें जो भी अपडेट है वो भी बताएंगे, क्या क्या मांगे हैं इनकी ये भी बताएंगे। जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, ये दिल्ली चलो का जो नारा दिया गया था 8 फरवरी को, ये उसी के तहत है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब का जो बॉर्डर है अंबाला के पास यानी शंभू बॉर्डर पर इनको रोका गया, और जो कि दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। हरियाणा सुरक्षा बल जो है उन्होंने इनको वहां पे भगाने की भी कोशिश की, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हिंसा झड़प हुई वहां पर, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और ये धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है, जो आज सुबह से शाम 4 बजे तक भारत बंद का ऐलान रहेगा। जो किसान है उन्होंने दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक भारत की जो प्रमुख सड़कें हैं उन पर चक्का जाम लगा दिया गया है। लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है जाम के कारण, क्योंकि बड़ा हिस्सा कम से कम 4 घंटे तक बंद रहेगा राष्ट्रीय राजमार्गों का। और इससे क्या क्या चीजें प्रभावित होंगी, तो देखा जाए परिवहन यहाँ पर प्रभावित हो रहा है, कृषि गतिविधियां प्रभावित रहेंगी। जो मनरेगा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं उसके तहत काम करने वाले जितने भी मजदूर हैं सभी के सभी प्रभावित रहेंगे। जो निजी कार्यालय यानी निजी ऑफिस हैं वो भी वहां पर बंद की ऐलान की गई है, दुकानें सभी बंद रहेंगी गांव की। जो ग्राम औद्योगिक एवं सेवा प्रतिष्ठान है वो सब यहाँ पर बंद किए गए, यानी सभी के सभी इस आंदोलन से प्रभावित हैं। और किसानों की देखी जाए तो मांगे क्या क्या है? कानून के माध्यम से सभी फसलों के लिए यानी MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की यहाँ पर बात की गई है। और सरकार इसको मान क्यों नहीं रही? सरकार का ये कहना है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार जो MSP वहां पर तय किया गया था, हम उससे 50% से भी ज्यादा किसानों को प्रोवाइड ऑलरेडी करा रहे हैं। ठीक है, जो कि न्यूनतम मूल्य है धान और गेहूं के लिए, हम उससे भी ज्यादा किसानों को दे रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को मजबूत करने की बात की जा रही है। इसमें बोला गया है कि व्यापक कवरेज के लिए जो पुरानी पेंशन है जो केंद्र सरकार ने बंद कर दी थी उसको पुनः बहाल करने की बात की जा रही है। यहाँ पर सभी श्रमिक के लिए पेंशन और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की यहाँ पर बात की जा रही है, कि जितने भी श्रमिक हैं उनके लिए पुरानी पेंशन दी जाए और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जो खेती है और जो घरेलू उपयोग की जो वस्तुएं हैं उनके तहत जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें 300 यूनिट बिजली मुफ्त प्रदान की जानी चाहिए, खेती में भी और घरेलू यूज में भी। ये किसानों की वहां पर मांग की गई है। लेकिन ये आंदोलन धीरे धीरे इस समय राजनीति से ज्यादा प्रभावित हो रहा है, क्योंकि कुछ वीडियो ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें कुछ लोग जो किसान संगठन से जुड़े हुए हैं वे ये बात बोल रहे हैं कि मोदी की साख को गिराने के लिए ये काम किया गया है। जो खालिस्तानी समर्थक हैं उसका सपोर्ट किया जा रहा है, उसकी टी शर्ट पहनकर विरोध किया जा रहा है, तो ये राजनीति से ज्यादा प्रेरित किया जा रहा है। और उसमें ऐसे वीडियो भी आ रहे हैं कि खालिस्तान यानी उसको पाकिस्तान के साथ जोड़ देना चाहिए, पंजाब को भारत से अलग कर देना चाहिए। ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित होता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि इसमें कांग्रेस का समर्थन तो मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस मोस्टली उसी काम में साथ देगी जो मोदी का विरोध करेगा, चाहे वो आतंकवाद हो, आतंकवाद का भी समर्थन करने के लिए कांग्रेस तैयार हो जाती है। इसमें आप पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है उसका भी समर्थन मिला हुआ है, क्योंकि पंजाब से शुरू हुआ है। बेहतर जोखिम प्रबंध के लिए व्यापक फसल बीमा यानी वहां पे फसल बीमा की बात की जा रही है, जो मौजूदा पेंशन है उसको बढ़ाकर लगभग 10,000 प्रतिमाह की जाए, इस चीज की यहाँ पर बात की जा रही है। यानी ये सभी के सभी किसान मांगे कर रहे हैं। जो केंद्र सरकार है
उनकी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वहाँ, एक तो एमएसपी को लेकर है, क्योंकि वो बोल रही हैं ऑलरेडी कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट से भी ज़्यादा किसानों को एमएसपी मूल्य से भी ज़्यादा हम फसलों की गारंटी रेट के मूल्य में दे रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, पर पेंशन को लेकर बात की जा रही है। बिजली इतनी प्रॉब्लम नहीं है उसको मुफ्त में देना, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर आपकी सरकार है, बिजली ऑलरेडी वहाँ पर मुफ्त है फिलहाल। आगे चलते हैं, तो क्या क्या प्रभावित हो रहा है पंजाब के कई जिलों में। सामान्य जीवन प्रभावित है, जो सरकारी कर्मचारी है उन्होंने भी इस बंद का क्या समर्थन किया है। और देखा जाए पंजाब के मोगा में दुकानें बंद रही, कई बसें वहां पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सारी की सारी बसें किसानों के समर्थन में सेवाएं प्रदान कर रही हैं। देखा जाए शिक्षा संस्थानें इस समय खुली हुई हैं, बाजार खुले हुए हैं, लेकिन बस सेवाएं रुकी हुई हैं। शिक्षा शिक्षा संस्थान खुले हुए हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट वहां पर नहीं पहुंच पा रहा, सड़कें जाम होने की वजह से, इंटरनेट बंद किया हुआ है वहां पर। तो वहां पर भी ये चिंता का विषय है। इस किसान विरोध पर ममता बनर्जी ने इस भारत बंद का क्या किया, समर्थन किया है, क्योंकि उनका ये कहना है, उन्होंने बीजेपी पर हमला किया है कि बीजेपी भाजपा पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने बोला है कि रावण की तरह शासन करने और सभी नैतिक सीमाओं को पार करने और लक्ष्मण रेखाओं के लिए प्रतिकूल उपेक्षा दिखाने का आरोप ममता बनर्जी ने किस पे लगाया, भाजपा पर लगाया। अब इनसे ये पूछो ममता बनर्जी से, इस समय संदेश खली में क्या हो रहा है, महिलाओं द्वारा वहां पर विरोध किया जा रहा है, क्योंकि टीएमसी के गुंडों ने वहां पर महिलाओं का यौन शोषण किया, वहां पर इनका ऐसा कोई बयान नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर बयान दे दिया गया है। तो ये भी इस समय, क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल है वो मोदी विरोध में उन चीजों का भी समर्थन कर रहे हैं जो कि देश के लिए हित में नहीं है। आगे चलते हैं, जो ग्रामीण भारत बंद 2024 है उसमें देखा जाए तो जो भी व्यापारी हैं उन्होंने इस बंद का विरोध किया है। हालांकि उन्होंने ये बात बोली है कि भारत बंद के आह्वान के बीच व्यापारी समुदाय की सेवा करने और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। उन्होंने अपने व्यवसाय का संचालन निर्बाध रूप से चालू करेंगे। वे मतलब उन्होंने विरोध के बावजूद व्यापारिक कारोबार जारी रखेंगे इस समय। अब आगे चलते हैं, तो इस समय सीबीआई की जो परीक्षाएं चल रही हैं उसमें छात्रों के लिए चिंता का विषय है, पीछे ही बताया था। माँ बाप भी चिंतित है, क्योंकि नाकेबंदी कर दी गई है, स्टूडेंट वहां पर एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुंच पा रहा है, तो इस वजह से उनकी चिंता भी जायज है। आगे चलते हैं, जो भारत बंद है उसमें जो बैंक और जो कार्यालय वो फिलहाल बंद रहेंगे, लेकिन कुछ बैंक वहां पर खुले रहेंगे। जो उच्च क्षेत्र से संबंधित बैंक है वे फिलहाल वहां पर बंद रहेंगे और बाकी हर जगह खुले रहेंगे। स्कूलों की छुट्टियों की घोषणा भी कोई नहीं की गई है इस समय। तो हमारी अपडेट यहीं तक थी, कि जो भी अपडेट होगा वो आप लोगों को बताया जाएगा। थैंक यू।